नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे मूल कर्तव्यों की महत्ता के बारे में। अब ये वीडियो लेक्चर जो है क्वेश्चन सीरीज़, इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन सीरीज़ में साथियों यह क्वेश्चन सीरीज़ 2 पार्ट में बनेगा, 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए साथियों मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, सब प्रश्न कहीं कहीं पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 50, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 51 क्लास ए, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 52, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 53। तो साथियों पता होगा कि आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 51A और भाग 4 क में क्या किया गया, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जगह दिया गया। आ रही बातें समझ में साथियों? वर्तमान मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। संविधान निर्माण के दौरान कितने थे? 0 थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद कितने हुए? 10 थे। आ रही बातें समझ में? अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये साथियों अभी जो क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2015 का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ए ऑप्शन है संविधान निर्माण के समय, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, डी ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में पारित हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 क में साथियों, भाग 4 क में क्या किया गया? अनुच्छेद 51A का प्रावधान करके इसमें 10 मूल कर्तव्यों का जिक्र किया गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो ये रहे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ था साथियों, MPPCS प्री 2017 का क्वेश्चन है। MPPCS प्री 2017 ये प्रश्न है MPPCS का।
तीसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दो जगह पूछा हुआ है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2012, पीसीएस यूपी पीसीएस प्री 2012। तीसरा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ए ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, बी ऑप्शन वर्मा समिति, सी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति, डी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति। ये स्वर्ण सिंह समिति 1999 लिखा है, और ये स्वर्ण सिंह समिति क्या लिखा है साथियों? ये स्वर्ण सिंह समिति लिखा हुआ साथियों 1976। जानते हैं साथियों आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति 1976। सारी बातें आप देखिए, आपको यहाँ से इस प्रश्न से एक चीज़ सीख मिलेगा कि स्वर्ण सिंह समिति अब ये भी दे दिया है, जबकि 1999 में स्वर्ण सिंह समिति नहीं बना था वर्मा समिति। ध्यान देंगे, वर्मा समिति 1999 में बना था। ये मूल कर्तव्यों को इम्प्लीमेंट करने से संबंधित है, और ये मूल कर्तव्यों की संस्तुति करने से संबंधित है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। आ रही बातें समझ में? चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चौथा प्रश्न है, संविधान में, वही क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ए ऑप्शन है 1976 में, बी ऑप्शन है 1979 में, सी ऑप्शन है 1975 में, और डी ऑप्शन है 1978 में। तो साथियों उत्तर क्या हो जाएगा? 1976 हो जाएगा। आ रही बात है समझ में? ए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अर्थात RAS प्री 2016 का प्रश्न है, राजस्थान PCS का। अगला देखते हैं साथियों, पांचवा प्रश्न। भारत की प्रभुता, बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने
और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को देखिए, मैं इसीलिए सूची लिखवा दिया था आपसे, किस स्थान पर रखा गया है। मैं वीडियो लेक्चर में पूरा 11 की सूची बना दिया था। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन पे है चौथे पे, तीसरे पर, दूसरे पर, पहले पर। तो साथियों उत्तर हो जाएगा तीसरे पे जगह दिया गया है। तीसरे पे जगह दिया गया है। तीसरे में क्या कहा गया है साथियों? तीसरे में कहा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। आ रही बात है समझ में? ये भी साथियों राजस्थान पीसीएस में पूछा है 2013 में। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न, भारत के साथियों कई क्वेश्चन रिपीट किया तो उसका कोई मतलब नहीं, इसको दोबारा मैंने लिख रहा हूँ। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य उल्लिखित है? पूछ रहा किस भाग में। ए ऑप्शन भाग 3 में, जी नहीं, यहाँ फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में, जी नहीं, यहाँ नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4A में, हाँ ये सही है। डी भाग 6 में, तो ये भी गलत है। सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये जीआईसी में पूछा है, ये जीआईसी 2010 की परीक्षा में पूछा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है 7वां क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा, प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? संविधान में जोड़ा गया था। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 7। साथियों आंसर क्या आ जाएगा? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी में पूछा हुआ है साथियों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 के 10 आचार आदेशों, ध्यान देंगे वही 10 मूल कर्तव्यों को कह रहा, आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 जो चीज़ों को ऐड किया गया है वो क्या है, मूल कर्तव्य है। और क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मौलिक अधिकार, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सही हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन क्या दिया है, पंचायती राज के अधिकार। डी क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, है ना। 9वां प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, वर्मा समिति की संस्तुति पे बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है साथियों, दूसरा स्टेटमेंट है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से है। मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से है। ए ऑप्शन 1 व 2 दोनों। बी ऑप्शन केवल 1। सी ऑप्शन केवल 2। डी ऑप्शन न तो 1 न तो 2। कौन सही है, कौन सही है, विचार करना है। तो देखेंगे साथियों, वर्मा समिति की संस्तुति पे यदि हम पहले पे नज़र डालें तो वर्मा जो ये कह रहा है कि वर्मा समिति की संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A और 51A अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। साथियों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ स्वर्ण सिंह समिति रहता तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से है। साथियों ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ यदि स्वर्ण सिंह समिति की जगह क्या होता, यदि वर्मा समिति होता तो ये सही हो जाता। चूँकि वर्मा समिति का कॉन्सेप्ट स्वर्ण सिंह समिति में घुसेड़ दिया है यहाँ, और स्वर्ण सिंह समिति के कॉन्सेप्ट वर्मा समिति के कॉन्सेप्ट में घुसेड़ दिया है। ठीक है, इसलिए साथियों
न तो एक सही है न तो दो, यानी दोनों क्या है, गलत है। न तो एक सही है न तो दो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है साथियों, ये प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं साथियों। दसवां प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है, इस समीक्षा अधिकारी में पूछा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी परीक्षा आयोजित करता है, सन 2000 में पूछा है। और यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा है। आ रही बातें समझ में? प्रश्न देखते हैं क्या है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है, उनने परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए सर, परमादेश एक प्रकार का रीट होता है। जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो आपको पांच रीट है, 5 रीटों के बारे में आपको बताऊंगा। उन्हें परमादेश अदालती रीट के द्वारा प्रभावी बनाए, मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया सकता है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ये बी होगा, सॉरी। सी क्या कहता है? सी दिया है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग नहीं, सॉरी, उपयोग हो गया। उनका उपयोग किया जा सकता है। डी ऑप्शन क्या है? किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना
संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है या सुनिश्चित करता है। साथियों, यह प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा हम देखेंगे यहाँ। प्रश्न क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा साथियों, मतलब यही तो गलत होगा। सॉरी, क्वेश्चन पूछा है कौन सही नहीं है। साथियों, यही सही नहीं है। क्या हो जा रहा है? यही सही नहीं है साथियों। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बना सकता, कतई नहीं। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया सकता। केवल संसद के द्वारा विधि बना करके इसको क्या किया सकता है? संसद यदि विधि बना दे तो उस संसद द्वारा विधि बना करके इसको लागू किया सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बी ऑप्शन कह रहा, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया सकता है। बिल्कुल सही, संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया सकता है, तो सही है। यही सही नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया सकता है। बिल्कुल, अदालतों की मदद करते हैं। जब मैं फंडामेंटल राइट की अर्थात मूल कर्तव्यों की महत्ता का उल्लेख किया हूँ, तो देखिए यहीं से ये प्रश्न बना है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया सकता है। उनका का मतलब मूल कर्तव्यों का उपयोग किया सकता है। कौन करेगा? अदालत करेगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना, बिल्कुल सही। जो विशिष्ट कर्तव्य है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अधिकृत होगा, तो उसका पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। आ रही बात है? अगला प्रश्न देखते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ? 10 क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए ऑप्शन साथियों, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। हमारी मिली जुली, देखिए साथियों यहीं पे मिली जुली संस्कृति, इसी को हम बोलते हैं साथियों सामासिक संस्कृति या मिक्स्ड कल्चर या कंपोजिट कल्चर बोलते हैं। मैं जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की 11 सूची का जिक्र मैंने किया था तो मैं एक एक शब्द पे गौर किया था, तो आपको वहाँ पे मैं हिंट किया था, ध्यान देंगे इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे क्वेश्चन सीरीज में। मिली जुली संस्कृति आप पढ़े रहेंगे, सामासिक संस्कृति किताबों में सामासिक संस्कृति दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर आ रही बात है। कंपोजिट कल्चर की बात करता है या इसे ये मिक्स्ड कल्चर की बात करते हैं, मिक्स्ड कल्चर की बात करते हैं। आ रही बात है। तो हम देखेंगे साथियों
मिलीजुली संस्कृति समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। संरक्षित करना आ रही बात है। सी ऑप्शन ये है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ही केवल। डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। साथियों, ये रहा प्रश्न। ये प्रश्न पूछा है बिहार पीसीएस में, बीपीएससी 2001 में, पुराना प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य पहचानना है, तो यही है ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति। मैं इसलिए चर्चा किया हूँ क्योंकि यहाँ एक शब्द है मिली जुली, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछा है, लोअर पीसीएस का प्रश्न है। लोअर पीसीएस प्री 2008 का है ना। प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। दूसरा है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। सी ऑप्शन। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। डी ऑप्शन क्या है?
वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब इसमें पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है साथियों, देखेंगे हम। प्रश्न पूछ रहा है, सॉरी 12वां क्वेश्चन है ना। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ये तो है ही है, ये तो है ही ऑलरेडी। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, साथियों ये फंडामेंटल राइट है, तो यही नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है ना, ये एफआर में आ जाता है फंडामेंटल राइट में, तो इसीलिए आंसर ये हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है मूल कर्तव्यों में, बाकी सब सम्मिलित। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये है ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी है। सारी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? एक प्रश्न ये रहा है, देखेंगे साथियों। ए ऑप्शन दिया है AR अंतुले, साथियों मैं बता दिया था ये भी प्रश्न, इसका जिक्र मैंने कर दिया था। स्वर्ण सिंह समिति के 12 सदस्यीय समिति था ये, अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे और बाकी 11 अन्य सदस्य थे, तो 12 सदस्यीय समिति था ये, है ना, 12 सदस्यीय समिति था। AR अंतुले इसके सदस्य थे। बी ऑप्शन क्या था? एस रे ये भी सदस्य थे। सी ऑप्शन दिया है हरिदेव जोशी, ये नहीं थे। डी ऑप्शन CM स्टीफन, ये भी थे। CM स्टीफन ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन दे रहा है A, B, C और D। बी ऑप्शन दे रहा है A, P व D। सी ऑप्शन दे रहा है A, B, D। C। डी ऑप्शन दे रहा है B, C, D। A, B, D वाला सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सी नहीं है, जिसमें सी है उसको काट दीजिए तो ये नहीं होगा, यहाँ सी है तो ये नहीं होगा, यहाँ सी है तो सी वाला होगा नहीं, हरदेव जोशी नहीं थी। ये साथियों प्रश्न पूछा है राजस्थान 2018 RAS प्री 2018 में पूछ दिया है। एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न हल करने में बड़ा अच्छा लगता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। पहला, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा कह रहा है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो साथियों देखेंगे हम ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक व दो दोनों, डी ऑप्शन न तो एक न ही दो। साथियों ये प्रश्न जो है IAS में पूछा हुआ है, IAS प्रीलिम्स का प्रश्न है ये 2017 का। जब आपसे टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो यही उठा कर रख दिए जाते हैं और लोग कुछ नहीं करते हैं, कोई नया प्रश्न बनाने में कोई जोड़ नहीं देते हैं। यह उत्तर ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि देखिए साथियों क्यों डी हो जाएगा, गौर कीजिए यहाँ। क्योंकि देखिए प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ऐसा कहीं विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है, कोई विधायी प्रक्रिया है ही नहीं। सारी बातें समझ में। दूसरा चीज स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, बिल्कुल गलत है, यह भी स्टेटमेंट कहीं नहीं है। तो इस तरह देखेंगे कि एक और दो दोनों गलत है ना। अब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आगे के वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को करें, समझें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में मेंशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।